हेलो सुपर लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी लर्निंग। जैसे कि टॉपिक आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख ही रहा होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, संधि। ठीक है, अब ये टॉपिक बहुत लेंदी होता है तो हम इसमें इतना घंटे 2 घंटे की वीडियो तो हम नहीं लेने वाले हैं। तो आज हम बहुत शॉर्ट ट्रिक में हम संधि को कैसे करें कि हमारे 1 नंबर पूरा हम कंफर्म हो जाए, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ 6 नियम है हमारे जो हम सीख लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम अपना जो संधि है उसको फटाफट से कर लेंगे बिना किसी टेंशन के और बिना किसी इसके कि इतना लेंदी टॉपिक है, ये कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संधि सबको पता होता है, संधि क्या है? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो चेंज आता है, जो परिवर्तन आता है, उसको हम संधि कहते हैं। ठीक है, अब नियम हमारा, सबसे पहला नियम हमारा क्या कहता है कि अगर आपके वर्ड में श श और स, इन तीनों में से कोई सा भी श आता है, आप उसको विसर्ग में चेंज कर देना। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको उसको विसर्ग में चेंज कर देना है। अब विसर्ग है तो आपको पता चल जाएगा कौन सी संधि है, वो हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, क्लियर है, क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। अब जैसे एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नी और अभी अभी मैंने बताया है कि कोई भी श होगा उसको आप विसर्ग में बदल दोगे, तो आपने श को विसर्ग में बदल दिया और लिख दिया चल। ठीक है, अब विसर्ग लगा हुआ है तो वो कौन सी संधि हो गई, वो हो गई आपकी विसर्ग संधि। मन प्लस मन प्लस ताप लिखा हुआ है तो मन आपने लिखा, उसको बनाया विसर्ग स को और लिख दिया ताप। ठीक है, इसी तरीके से बाकी के एग्जांपल्स भी आप खुद से ट्राई करना और कमेंट में जरूर बताना इनके आंसर्स। ठीक है, नेक्स्ट है नियम 2। हमारा क्या कहता है, नियम 2 कहता है कि जब र की मात्रा लगी हो उसको भी आप विसर्ग में चेंज कर दो। ठीक है, क्या कहता है नियम 2 कि जब आपकी र की मात्रा लगी हो उसको भी आप विसर्ग में चेंज कर दो और भेद आपको पता चल जाएगा कि विसर्ग संधि है। चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपने लिखा नी प्लस, अब यहाँ पे र लगा हुआ है, र की मात्रा लगी हुई, इसको आपने विसर्ग बनाया और बना दिया भय। ठीक है, नी प्लस भय। अब यहाँ पे ये भी भेद क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। ठीक है, बाकी के 2 एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स बताओगे कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है नियम 3। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनुस्वार होगा। ठीक है, अब अनुस्वार मतलब क्या होती है, बिंदु। तो कहीं पर भी जब आप बिंदु देखोगे किसी वर्ड में तो आप उस बिंदु को चेंज करके मां बना दोगे। ठीक है, क्या बना दोगे, मां। अब चलो एग्जांपल्स कर लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू, क्योंकि जब हम एग्जांपल करते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आता है। तो आप भी क्या करना, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एग्जांपल्स इकट्ठा कर लो और फिर उनको प्रैक्टिस करना। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है संयोग, तो आपने लिख दिया सम। क्यों क्यों अब म क्यों लगाया, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बताया है कि विसर्ग की जगह पे आपको क्या लगा देना है, मां लगा देना है। तो आपने विसर्ग अनुस्वार की जगह आपने क्या लगा दिया, मां प्लस योग। ठीक है, क्लियर है। बाकी के 2 एग्जांपल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इनके आंसर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नियम 4। अब नियम 4 क्या कहता है कि जब आप इनमें से कोई भी वर्ड, आप अपने इनमें से कोई भी अक्षर आप अपने शब्द में देखोगे, वर्ड में देखोगे, तो आप इनको क्या कर दोगे, आप इनको त में बदल दोगे। ठीक है, किस में बदल दोगे, आप इनको त में बदल दोगे। अब जैसे यहाँ पे लिखा है उच्च प्लस चारण, उच्चारण। ठीक है, आपने क्या किया, चा को त में बदल दिया प्लस चारण। ठीक है, बाकी के ये वाले एग्जाम्पल्स आप मुझे करके दिखाओगे। बस ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ क्यों, क्योंकि अगर आप ये वर्ड देखोगे, ये अक्षर आधा च और झ, तो उसमें आपको कुछ ऐड नहीं करना है या कुछ चेंज नहीं करना है, बस आपको आधे च को हटा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, अ प्लस छादन। ठीक है, अब यहाँ पे आ क्या है, स्वर है, और एक जगह क्या है, व्यंजन है, तो ये भी किस में आ जाएगा, ये आ आपका व्यंजन संधि में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं नियम 5। अब नियम 5 क्या कहता है, जब आपके वर्ड में ड होगा तो आप उसको क में बदल देना, अणा होगा तो आप उसको च में बदल देना, ये वाला अणा होगा तो आप उसको ट में बदल देना, न को त में बदल देना और म को प में बदल देना। ठीक है, अब जो लास्ट वाला वर्ड है उस लास्ट वर्ड को उसी की लाइन की पहले वाले वर्ड में आपको चेंज कर देना है। अब यहाँ पे लिखा है वा ड, ड को अभी मैंने बोला आपको क में चेंज कर देना, आपने क में चेंज कर दिया और हो गया ये मैं। ठीक है, बाकी के एग्जांपल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देती हूँ। यहाँ पे क्या है, शट नहीं, हाँ, यहाँ पे आपका जो वर्ड होगा वो होगा षड्मास। ठीक है, इसको आप, मैंने करेक्शन करके बता दिया, आप इसको जरूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर्स बताना। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट नियम है हमारा, जब आप इनमें से कोई वर्ड देखते हो, ठीक है, इनमें से कोई अक्षर देखते हो अपने वर्ड में, तो आप य को
ई की मात्रा में बदल देना, वा को ऊ की मात्रा में बदल देना और र को र रहने देंगे, मतलब र की मात्रा में बदल देंगे। अब आपने देखा यहाँ पे क्या है, या लगा हुआ है, या को आपने क्या कर दिया, ई की मात्रा में बदल दिया। अब ई की मात्रा आपकी किस में लगेगी, न पे। ठीक है, अब या की जगह पे क्या लग गई, ई की मात्रा लग गई, तो अब या को हम हटा देंगे और बचा क्या, ऊ, तो ऊन। ठीक है, तो एक व वाला हम कर लेते हैं, स्वागत। अब वा से पहले क्या है, ऊ लगा देना है, तो क्या हो जाएगा, सु, वा हट गया तो क्या बच गया, आगत, तो हमने क्या लिख दिया, आगत। अब यहाँ पे देखो ये भी क्या है, स्वर है, और ये भी क्या है, स्वर है, तो ये कौन सी संधि हो गई, ये हो गई आपकी स्वर संधि। ठीक है, बाकी का एग्जाम्पल्स आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि उनके आंसर्स क्या होंगे, और होप की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत यूजफुल लगी होगी। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट में मुझे टॉपिक्स बताना भी मत भूलना कि ऐसी और कौन सी वीडियोस और कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए जिसमें मैं वीडियो बना सकती हूँ। ठीक है, होप कि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना।